आपके सामने 10 सेंटेंसेस हैं, किसी में ओवर और अबव यानी कि स्लैश में दिए हुए हैं, किसी में अंडर और बिलो दे रखा है। आपको सही टिक लगाना है कौन सा राइट है, किस में अबव आएगा किस में ओवर आएगा। आप अगर आंसर जानते भी हैं, मान लीजिए पहला ले लेते हैं, देयर इज़ अ फैन ओवर स्लैश अबव माई हेड। कई स्टूडेंट बताएंगे इसमें ओवर आएगा, कई स्टूडेंट बताएंगे इसमें अबव आएगा। जिनको 100% पता है वो बता देंगे हाँ ये आंसर है इसका, ठीक है। लेकिन अगर मैं बताऊं, मान लीजिए किसी ने बताया ओवर आएगा, तो अबव क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अबव का भी मतलब तो ऊपर होता है। अगर किसी ने कहा कि अबव आएगा तो मैं कहूँ ओवर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ओवर का भी मतलब ऊपर होता है। तो यही कंडीशन में इसमें बताने वाला हूँ, किस में अंडर आएगा किस में बिलो आएगा, क्योंकि दोनों का मतलब होता है नीचे। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको ओवर, अबव, अंडर और बिलो इनका यूज़ बताने वाला हूँ और ट्रिक एंड टिप्स के साथ बताऊंगा। आप बिल्कुल भी इनका यूज़ नहीं भूलोगे। 10 जो ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, आपको एक बार इनको खुद सॉल्व करना है और अपने मार्क्स बताने कि आपके मार्क्स कितने आए। बेशक आपके 1 आए, 2 आए या 0 आए, आपको कमेंट में लिख के बताना है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपको हाँ कितना आता है। और लास्ट में तो मैं इनके आंसर बताऊंगा ही। तो जल्दी से फटाफट आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लेकिन आंसर टिक करना है। 10 है, 10 की 10 खुद सॉल्व करने हैं। मान लीजिए पहले में किसी ने अबव लगाया, दूसरे में किसी ने ओवर लगा दिया, किसी में बिलो कर दिया, किसी में अंडर। तो आप 10 की 10 खुद करें और उसके बाद जब लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा तो अपना आंसर मैच कर लें और फिर बताना आपके कितने नंबर आए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओवर एंड अबव दोनों का मतलब होता है ऊपर, लेकिन जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, जो कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग इनका यूज़ होता है। तो ध्यान से सुनना, ओवर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना है आपको, वर्टिकल अपवर्ड यानी कि हाइट। जब हाइट की बात करेंगे तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी, फिलहाल के लिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, मूवमेंट प्लस नो मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट होता होगा तब भी ओवर का यूज होगा, मूवमेंट नहीं होगा तब भी ओवर का यूज होगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको मूवमेंट पे देता हूँ, जैसे कि आई जंप्ड ओवर द वॉल। यहाँ पर मूवमेंट हुआ यानी कि मैंने किया, मैं कूदा ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर से। तो ओवर का मतलब क्या आया यहाँ ऊपर, ठीक है। लेकिन जंप मैंने कूदा तो यहाँ पर क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर ओवर का यूज होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल, द फैन इज ओवर माई हेड, जो पंखा है मेरे ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पंखा तो है लेकिन वो घूम नहीं रहा, स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है, तो यहाँ पर ओवर का यूज हुआ। अगर ये ऐसा होता कि पंखा चल रहा है, मान लीजिए ऐसा होता, तो भी ओवर का ही यूज होता, क्योंकि उसमें मूवमेंट हो रहा है, पंखा चल रहा है, और यहाँ पर नहीं चल रहा फिर भी ओवर का ही यूज होगा। तो मैंने मूवमेंट प्लस नो मूवमेंट दोनों का एक एक एग्जाम्पल बता दिया। अब बात करें हाइट की, यानी कि पहला जो पॉइंट बताया वर्टिकल अपवर्ड हाइट। पहला जो एग्जांपल बताया आई जंप्ड ओवर द वॉल, यानी कि मैं जो दीवार है उस पे उसके ऊपर से कूदा। तो जो वॉल है, ये दीवार है, वो एक क्या है, हाइट उसकी हम नाप सकते हैं। और जो सेकंड मैंने एग्जांपल बताया द फैन इज़ ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो हम पंखे की भी हाइट नाप सकते हैं कि वो कितना ऊपर है, यानी कि ज़मीन से कितना ऊपर है, और जो दीवार है वो ज़मीन से कितनी ऊंची है। तो यहाँ पर क्या आ गई, ये हाइट आ गई। तभी तो बताया ना पहला पॉइंट वर्टिकल अपवर्ड हाइट, यानी कि हाइट, जब भी हाइट की बात हो तो हम ओवर का यूज करते हैं। 2 पॉइंट बताएं, पहला ये बता दिया वर्टिकल अपवर्ड यानी कि हाइट। दूसरा पॉइंट बताया मैंने आपको मूवमेंट प्लस नो मूवमेंट। अब तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ कॉन्टैक्ट प्लस नो कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल, द फैन इज ओवर मी, पंखा मेरे ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पुट ब्लैंकेट ओवर चाइल्ड, बच्चा है और जो कंबल एक दूसरे से कांटेक्ट में है, मतलब उसके ऊपर है ना, तो कांटेक्ट में है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कांटेक्ट प्लस नो कांटेक्ट। और इससे पहले जो एग्जांपल बताया था द फैन इज ओवर मी, जो पंखा है मेरे ऊपर है, इसमें नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट मतलब दूरी है थोड़ी, लेकिन जो कंबल है वो बच्चे को ऊपर है, चिपका हुआ समझ लीजिए उसके ऊपर है, तो इसमें कांटेक्ट है। और जो पंखा है वो सर के ऊपर है, आप बिल्कुल ऊपर का मतलब सर पे थोड़ी रखा हुआ है, मतलब सर के ऊपर है लेकिन गैप तो है, तो यहाँ पर नो कांटेक्ट। और नीचे पुट ब्लैंकेट ओवर चाइल्ड, तो यहाँ पर क्या था, कांटेक्ट था। तो मैंने ओवर के ये पॉइंट बता दिए हैं। अब आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है और इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन मैंने 10 दिए उनको सॉल्व करना है। तो कुछ अबव के पॉइंट बता देता हूँ, ये मैंने ओवर के पॉइंट बताया, अब मैं अबव इसके कुछ पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, ओवर में क्या था वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन इसमें क्या है हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, यानी कि इसमें लेवल की बात होगी। ओवर में हाइट की बात हो रही थी,
लेकिन इसमें लेवल की बात होगी। दूसरा नो मूवमेंट, तीसरा नो कॉन्टैक्ट। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो मैंने ओवर और अबव का तो आपको बता दिया है। अब मैं अंडर और बिलो, इन दोनों का मतलब होता है नीचे, तो इनका कैसे यूज करना है। तो पहले आपको अंडर का बता देता हूँ। पहला वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि हाइट की बात होगी, और बिलो में हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टली जो लाइन होगी उस तरीके से, यानी कि अंडर में तो क्या हाइट की हो रही, लेकिन बिलो में हॉरिजॉन्टली की बात होगी। एग्जाम्पल कुछ उसमें हैं, उसको जब आप करोगे तब आपको पता लग जाएगा हाँ इनका कैसे यूज है। अब चलिए एक एक करके मैं आपको उनके आंसर बताता हूँ। आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है और इन पॉइंट से ही उन सबका आंसर निकलेगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है देयर इज अ फैन ओवर स्लैश अबव माई हेड। अब मैंने जो पॉइंट बताए उन पॉइंट को आप दोबारा देखिए, तो आप बताने इसमें क्या आएगा। तो मैं बता देता हूँ, इसमें आएगा ओवर। ओवर क्यों आएगा, क्योंकि फैन है हमारे सर के ऊपर, तो हम यहाँ हाइट की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ओवर में सबसे पहला पॉइंट वर्टिकल अपवर्ड यानी कि हाइट की बात होगी, तो ओवर का यूज होगा, तो इसलिए इसमें आ गया ओवर। अब कुछ जने का क्वेश्चन है कि इसमें अबव क्यों नहीं आएगा, तो अबव के लिए मैंने आपको बता दिया, अबव का यूज जब करेंगे जब हम लेवल की बात करते हैं। सेकेंड, ही जम्प्ड ओवर अबव द वॉल। अब आपको बताना इसमें क्या आएगा, ओवर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा ओवर, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, और जैसे कि दीवार के ऊपर से मूवमेंट हो रहा है और दीवार को हम नाप सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवर आएगा। अबव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अबव के लिए मैंने बता दिया कि लेवल की बात होगी, तो हम यहाँ पर अबव का यूज करते हैं। थर्ड देखते हैं, द क्लाउड्स ओवर स्लैश अबव द स्काई। आपको बताना है इसमें किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है या लेवल की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो क्लाउड है यानी कि जो बादल है वो आसमान में है, और हम उसे नीचे से लेकर ऊपर तक नाप सकते हैं, यानी कि ज़मीन से लेकर ऊपर तक उसको नाप सकते हैं, तो एक हाइट की बात हो रही है। अब आपको खुद ही टिक करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। फोर्थ नंबर का देखते हैं, ही पुट द ब्लैंकेट ओवर स्लैश अबव द चाइल्ड। ऑलरेडी मैंने इसका आंसर बता ही दिया था, जब मैं अबव और ओवर का यूज़ बता रहा था तो मैंने एक एक एग्जाम्पल दे दिया था, तो ये भी आपको खुद ही करना है। फिफ्थ का देखते हैं, हिज परफॉर्मेंस इज़ बिलो स्लैश अंडर एवरेज। कई स्टूडेंट कहेंगे यहाँ तो बिलो आएगा, क्योंकि बिलो एवरेज होता है, अंडर एवरेज तो कभी सुना ही नहीं। तो कई स्टूडेंट किस पे क्लिक करेंगे, बिलो पे। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो क्या होती है, कहते नहीं एवरेज हुई है, बिलो एवरेज, हिट हुई है, सुपर हिट हुई है। तो आई थिंक आपको वो पता होगा कि बिलो एवरेज होता है, अंडर एवरेज तो होता ही नहीं, तो यहाँ पर बिलो आएगा। लेकिन मैंने आपको बिलो का एक पॉइंट बताया था। बिलो का हम कहाँ यूज करेंगे, बिलो का मतलब तो होता है नीचे, ठीक है, लेकिन कहाँ यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स की जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है उस तरीके से हम उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर बिलो जो है 100% राइट है, अंडर यहाँ नहीं आएगा। अंडर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अंडर का मैंने ऑलरेडी बताया कि वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि हाइट की बात होगी जब हम अंडर का यूज करेंगे। यहाँ पर तो किसी में कुछ आ रहा है कि यहाँ पर हाइट की बात हो रही है, तो यहाँ तो हाइट की बात हो ही नहीं रही, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलो आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सन सेट्स बिलो स्लैश अंडर द हॉरिजॉन। अब आपको खुद बताना है यहाँ पर हाइट की बात हो रही है या फिर हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड की बात हो रही है। जब इसमें लास्ट में हॉरिजॉन आ गया तो इससे आप समझ जाओगे, यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर बिलो आएगा। नेक्स्ट, द कैट इज अंडर स्लैश बिलो द टेबल। आप 99 यानी कि 99 क्या पूरा 100% बोलेंगे अंडर, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अंडर आएगा, तो अंडर तो आएगा, राइट है। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने इसका पॉइंट क्या बताया था, जब हाइट की बात हो, यानी कि जो बिल्ली बैठी है किसके नीचे बैठी है, टेबल के नीचे है, ठीक है, तो हम टेबल की हाइट नाप सकते हैं, और मैंने यही बताया था। वर्टिकली डाउनवर्ड इसमें क्या है, अंडर का यूज होता है, यानी कि हाइट की बात करेंगे तो किसका यूज होगा, अंडर का। नेक्स्ट, ही इज़ बिलो स्लैश अंडर पॉवर्टी लाइन। इसमें क्या आएगा, बिलो आएगा या अंडर आएगा, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हम हाइट की बात कर रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसी की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिलो आएगा। 9 नंबर का देखते हैं, वी आर फ्लाइंग ओवर स्लैश अबव द क्लाउड्स। इसमें कौन सा आंसर राइट है, ओवर आएगा या फिर अबव आएगा। 99% लोग कहेंगे ओवर आएगा, क्योंकि हम उड़ रहे हैं आसमान में, यानी कि हम अपनी हाइट नाप सकते हैं, यानी कि ज़मीन से लेकर ऊपर तक हम जहाँ तक उड़ रहे हैं, तो ओवर आएगा। तो आपको बताऊँ यहाँ पर ओवर नहीं आएगा, यहाँ पर अबव आएगा। इसका रीज़न सुनिए, यहाँ पर अबव क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि हम उड़ तो रहे हैं
लेकिन एक लेवल में उड़ रहे हैं। लेवल, और मैंने जब भी बताया कि हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, यानी कि लेवल की बात होगी तो अबोव आएगा। तो इसमें हम उड़ रहे हैं लेकिन एक लेवल में उड़ रहे हैं। और आप क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जो 3 है उसको देखिए, द क्लाउड्स ओवर स्लैश अबव द स्काई। अब आप सोचेंगे इसमें तो ओवर बताया, लेकिन जो ओवर इसलिए है क्योंकि जो बादल है वो एक जगह है और जो हम उड़ रहे हैं वो एक जगह थोड़ी उड़ रहे हैं, हम लेवल में उड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो 9 नंबर पे अबव आएगा। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया तो जो मैंने पॉइंट बताए थे, जितने भी बताए, उनको आप दोबारा देखिए, उसके बाद आप 9 नंबर का दोबारा सॉल्व करना। आज का नेक्स्ट और फाइनल है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर स्लैश अबव द रिवर। अब आपको बताना क्या आएगा। 99% कहेंगे ओवर आएगा, ओवर आएगा, राइट है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ऐसे समझाने की कोशिश की है कि आप इसको कभी दोबारा भूलोगे ही नहीं। लेकिन आपको जाते जाते एक काम करना है, आपके कितने नंबर आए 10 में से कमेंट में लिख के ज़रूर बताना।